दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में जो मूव आया वो सिर्फ एक रैली नहीं है, ये मार्केट सेंटिमेंट में मेजर शिफ्ट का संकेत हो सकता है। निफ्टी लगभग 890 पॉइंट बढ़ा 24,000 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स में 3,000 पॉइंट्स की रैली आई और मिड कैप्स भी 4% से ज़्यादा बढ़े। ये सिर्फ बाउंस नहीं है बल्कि ब्रॉड बेस्ड रैली का संकेत है और इसके पीछे तीन प्रमुख कारण थे। पहला, ईरान यूएस सीज फायर। दूसरा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और तीसरा, जो कल से अर्निंग सीजन्स स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में क्या उम्मीद है मार्केट को, उसको भी आज प्राइस इन करता देखा मार्केट। आज हम इन तीनों जो रीजंस थे उनमें डीप डाइव करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे मार्केट कहां जा सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। दोस्तों आज सेंसेक्स लगभग 4% बढ़कर 77,600 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 3.85% का राइज था, लगभग 24,000 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बढ़कर यानी 5.77% की हाइक लेकर 55,760 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी 4.18% का हाइक देखा गया। ये रैली सिर्फ लार्ज कैप तक आज लिमिटेड नहीं थी, बल्कि ब्रॉड पार्टिसिपेशन देखा गया स्टॉक मार्केट में। और इस तरह का जो पार्टिसिपेशन वाली रैली होती है उसे हेल्दी रैली माना जाता है। सबसे बड़ा ट्रिगर बना ईरान यूएस का सीज फायर वाला न्यूज़। यूएस ने ईरान पर अटैक को सस्पेंड किया और ईरान ने डिफेंसिव ऑपरेशंस को रोकने की बात की और दोनों पार्टीज ने 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को फिर से खोलने की बात पे दोनों पार्टी एग्री कर गए और ये बहुत बड़ा सिग्नल है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ग्लोबल सप्लाई ऑयल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। शिपिंग रूट्स डिपेंड करते हैं, मतलब वॉर का रिस्क कम, ऑयल सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद, इन्फ्लेशन का रिस्क कम और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश कर गया। ग्लोबल मार्केट्स में रैली आ गई और रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव कर गया। वर्ल्ड वाइड रैली देखी गई आज के दिन। यूएस फ्यूचर्स स्ट्रांग थे, एशियन मार्केट रैली कर रहे थे, यूरोपियन मार्केट्स ग्रीन में थे और ये क्लासिक रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है। जब ग्लोबल मार्केट रैली करते हैं तो इंडिया का मार्केट भी स्ट्रांगली ट्रेड करता है। क्रूड ऑयल क्रैश बहुत बड़ा पॉजिटिव बनकर उभरा, लगभग गिरकर वो $94 के आसपास ट्रेड करता रहा दिन भर और ये इंडिया के लिए वाकई बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल बना। इंपोर्ट बिल नेचुरली कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर कम होगा और आरबीआई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो क्रूड ऑयल गिरने पर इंडियन मार्केट में हमेशा ही रैली आती रही है। साथ ही साथ इंडिया विक्स भी क्रैश किया, लगभग 19-20% क्रैश कर गया इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है। और जब भी इंडिया विक्स गिरता है यानी मार्केट में फियर कम और कॉन्फिडेंस ज़्यादा और बाइंग एग्रेसिव होती है और ये रैली को सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा मूव आया बैंक निफ्टी में, लगभग 5.7% बढ़ा। जब बैंक निफ्टी लीड करता है तो मार्केट रैली सस्टेनेबल होती है। हमने लगभग एक हफ्ते पहले कहा था, आपको याद होगा, जब बैंक निफ्टी 50-51 हज़ार के बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे था, बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है बैंक निफ्टी में निवेश करने का। और आज वही साबित हुआ कि इतनी बड़ी रैली सबसे पहले बैंक निफ्टी उसको लीड करता हुआ दिखा। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होने की उम्मीद है, आरबीआई सपोर्टिव रहेगा और ये सारी चीज़ें बैंक को फेवर करती हैं। वहीं हमने 2 महीने पहले आपको वार्निंग दी थी दोस्तों कि मार्केट ओवर वैल्यूएशन जोन में है
मार्केट ओवर वैल्यूड है और करेक्शन आ सकता है, क्रैश आ सकता है। मार्केट वैल्यूएशन बेसिकली करेक्शन का रीज़न ढूंढता है। आपने पहले भी देखा होगा, अगर वॉर ही रीज़न था तो अभी 3 दिन पहले मार्केट ने गिरना क्यों बंद कर दिया? आप खुद से सोच के देखो कि 3 दिन पहले तो वॉर का थ्रेट भी एग्जिस्ट कर रहा था, ट्रंप साहब का भी थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा था, और ऑयल प्राइसेस ऐसे ही थे, सारे के सारे फैक्टर वही थे। लेकिन लास्ट थर्सडे के बाद मार्केट ने गिरना बंद कर दिया। आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्यों बंद हुआ? बेसिकली मार्केट अपने वीक हैंड्स को, कमज़ोर दिल वाले लोगों को निकालता है समय समय पे, और इस वजह से मार्केट जब जब उनके इम्पैक्ट के कारण, कमज़ोर दिल वाले लोगों के खरीदने के कारण मार्केट बढ़ता है, तो मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है। करेक्ट करता है मतलब वैल्यूएशन में करेक्ट करता है। मार्केट गिरता है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे आता है। और कैसे आता है? गिरकर, क्रैश करके। और बेसिकली एक बहाना ढूंढता है मार्केट हर थोड़े दिन के बाद। कभी कोविड वो बहाना बनता है, कभी ये वॉर बहाना बनता है, कभी कोई एक्सटर्नल रशिया यूक्रेन का न्यूज़ बहाना बनता है। लेकिन बेसिकली ये सारे बहाने जो हैं वो मार्केट को करेक्ट वैल्यूएशन पर लाने के हैं। आप इस बात को समझो, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको सिर्फ डराने के लिए गिर रहा है। मार्केट अपने को सही समय पे सही वैल्यूएशन पे लाता है, इसलिए उस रीज़न से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात क्या होती है कि हर बार जब मार्केट वैल्यूएशन करेक्ट होता है तो ये बड़े बड़े जो महारथी बैठे होते हैं एनालिस्ट, वो कहते हैं कि दिस टाइम दिस क्रैश इज़ डिफरेंट। ये डायलॉग न जाने मैंने बीसियों बार सुना है कि ये क्रैश अलग है पिछले वालों से। सब क्रैश अलग ही होता है पिछले वालों से, लेकिन हर क्रैश के बाद रिबाउंड ज़रूर होता है। दोस्तों, इस बार का क्रैश तो लोगों ने जापान के स्टॉक मार्केट के वो पेसिमिज्म वाले फेज से कंपेयर करना शुरू कर दिया था कि अब तो इंडियन मार्केट उठेगा ही नहीं कभी। लेकिन दोस्तों, मार्केट उठता है, ये बस एक वैल्यूएशन करेक्शन होता है जो समय समय पे मार्केट दिखाता है। अगर आप इस वैल्यूएशन को समझ गए करेक्शन को, तो बहुत आसानी से आप फायदा उठा लेंगे। वहीं जब ये सारे वीक हैंड्स मार्केट में निकल गए तो एक क्लियर सिग्नल मिल रहा था 2 अप्रैल पिछले थर्सडे को कि मार्केट में लगभग बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। जब क्रूड ऑयल ऑल्दो 110 के लेवल पे था, फिर भी मार्केट गिरने को तैयार नहीं था। डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका था मार्केट में, मतलब 2 बार निफ्टी उसी लेवल को टेस्ट कर चुका था और उसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा था लास्ट थर्सडे 2 अप्रैल को। तो ये क्लियर सिग्नल था कि मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, और हमने आपको क्लियर शब्दों में गाइड किया था उस दिन कि आज मार्केट का बॉटम बन गया है। उसके बावजूद हमने सेकंड कन्फर्मेशन का जब मंडे आया तो हमने क्लियर ये नज़र आया कि अभी भी मार्केट में एक बड़ी रैली बाकी है, और अगर आपने मंडे या ट्यूसडे को भी पैसा डिप्लॉय किया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आज ज़रूर मिला होगा। मार्केट बार बार मौके देता है, आपको ज़रूरत है इसको पहचानने की और अपना कैश डिप्लॉय करके फ़ायदा कमाने की। अगर आपने इस पूरे साइकिल में हमारे साथ रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा, और यही फ़ायदा है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का, यही फ़ायदा है सम प्रिंसिपल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। अगर आप मार्केट की सारी टेक्निक्स समझ गए तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। और चलो, ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। आज एक दूसरा इवेंट और हुआ कि आरबीआई की जो पॉलिसी आई, रेपो रेट अनचेंज रखा, न्यूट्रल स्टैंस रखा आरबीआई ने, इन्फ्लेशन को मैनेजेबल देखते हुए और ग्रोथ को भी स्टेबल बताया। मतलब आरबीआई एग्रेसिवली टाइटनिंग नहीं कर रहा है। लिक्विडिटी सपोर्टिव रह सकती है मार्केट में, और ये इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। फोकस अब शिफ्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट का। वॉर की न्यूज़ बहुत हो गई, अब जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं कि अर्निंग सीजन्स आने वाले हैं। कल से अर्निंग्स अनाउंस होंगे। सबसे पहले आईटी कंपनियां, टीसीएस, फिर बैंक्स, फिर फिनेंशियल्स, ये सारी की सारी
अर्निंग्स अपनी डिक्लेयर करेंगी। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये प्रेजेंट रैली जो चल रही है ये सस्टेन्ड रहेगी। अगर इनकी अर्निंग्स वीक डिक्लेयर होती है तो मार्केट में एक टेम्पररी पॉज या माइनर करेक्शन भी देखा जा सकता है। तो अब आज की मार्केट की रैली को देखते हुए डोंट बाई ब्लाइंडली इन फोमो। अब ये ना सोचो कि ट्रेन छूटी जा रही है, अब सारा का सारा पैसा हम डाल दें। ध्यान रखना ज़रूरी है, सावधानी रखनी ज़रूरी है। आज की रैली स्ट्रॉन्ग रही लेकिन ब्लाइंड बाइंग यहाँ से नहीं। अर्निंग शुरू हो रही है, अर्निंग्स रिजल्ट्स आते जाएंगे। और एक चीज़ और है कि अभी जो वॉर हुआ और उसके कारण जो ऑयल पे जो इम्पैक्ट आया उसका असली असर कंपनी के रिजल्ट्स में नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। यानी सबड्यूड रहेंगे, सप्रेस्ड रहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स, अभी जो पिछले हफ्तों में 6 हफ्तों में जो वॉर हुआ उसके कारण। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई ना रखें और अभी फोमो से बचें। ग्रेजुअल बाइंग अभी भी बेहतर है। हायर शिपिंग कॉस्ट हुई है, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो 6 हफ्ते में हुए हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, ये सारे के सारे अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स को, इस क्वार्टरली रिजल्ट को नहीं, इसके बाद वाले क्वार्टरली रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अर्निंग्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्टॉक मार्केट को गाइड करेंगे और अगले क्वार्टर में तो खैर है ही है। अब सीज फायर के बाद जो सेक्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, ऑफ कोर्स फिनेंशियल्स, बैंक्स, एविएशन। आज देखने को मिला इंडिगो एयरलाइंस किस तरह भागा, वहीं लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, पेंट्स और कंजम्पशंस, ये सब के सब इमीडिएट रैली आज भी कर रहे हैं और आगे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कुछ दिनों तक नज़र आएंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले फिर बैंक्स ही रहेंगे। मेजर आउटलुक की अगर हम बात करें तो कुछ समय तक रैली रह सकती है, कुछ वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। मीडियम टर्म में ये जो अर्निंग्स आ रहे हैं रिसेंटली, अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, वो डिसाइड करेंगे स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बेशक इंटैक्ट है, बैंकिंग स्ट्रांग है, फिनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है। और बड़े पिक्चर में अगर हम बात करें तो सीज फायर के बाद जो क्रूड ऑयल प्राइस में फॉल हुआ, उसके बाद आरबीआई का सपोर्टिव स्टैंस देखने को मिला, वर्ल्ड वाइड रैली मिली, इंडिया विक्स डाउन हुआ, बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहा। ये ओवरऑल सिग्नल ये दे रहा है कि मार्केट में फियर फेज से रिकवरी फेज अब नजर आ रहा है। फाइनल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए, फोमो आपको अवॉइड करनी है। अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा डिप्लॉय नहीं किया है तो अब आपको फिर वही ग्रेजुअल बाइंग की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। क्वालिटी पे अभी भी फोकस रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियों पे फोकस रखें, बैंक और फिनेंशियल्स पे खास नज़र रखें। अर्निंग्स जो आने वाली हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, उसको मॉनिटर करें और उसके बेसिस पे फर्दर अब ग्रेजुअल कैश डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे। वन टाइम लंप सम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अब यहाँ से सजेस्टेबल नहीं है। क्लियरली अब लंप सम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये वक्त था पिछले हफ्ते का जब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कैश डिप्लॉयमेंट का वक्त वो था। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो डिप्लॉय किया होगा। दोस्तों, अफसोस हमेशा रहेगा। आप कभी ये सोचेंगे कि काश मैंने सारा का सारा पैसा उसी वक्त डाल दिया होता, लेकिन ये अफसोस ही रहेगा आपको हमेशा। इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो मिला वही सफिशिएंट है, उतने पे ही संतोष करना पड़ेगा। चलो, उम्मीद है कुछ तो डाला होगा आपने बॉटम के आसपास, जब मैं बार बार कह रहा था कि दिस इज़ द बॉटम जोन। तो कोई बात नहीं है, जितना डाला वो सफिशिएंट है। अब लालच में नहीं पड़ना है, अब लंपसम नहीं करना है, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट का वक्त है अभी। अर्निंग्स को मॉनिटर करते रहें। आज की रैली सिर्फ बाउंस नहीं थी, ये एक सेंटिमेंटल शिफ्ट था। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं, फियर में बाई करते हैं और यूफोरिया वाला फेज़ जैसे आज आया था इसमें सावधान हो जाते हैं। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है।
आप समझ में आया होगा आपको इस बारे में, और हमेशा ही इस पूरे रूल को फॉलो करें। आप कभी भी डर में या यूफोरिया में डिसीजन ना लें। पैसे बनेंगे अगर आप हमेशा इसी तरह शांत भाव से अपने रूल्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।